गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस किशोरावस्था के जब आप पहुंचते तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस किस तरीके से रिप्रोड्यूस मीन्स अपनी समान प्रजाति को उत्पन्न करना। तो इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टन एज, ये तभी हो सकता है जब एक निश्चित टाइम पीरियड हो that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? कुछ ही एज पर ही वो रिप्रोड्यूस क्यों होते हैं, हर एज में रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता है, इस बारे में हम इस चैप्टर में बताएंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस in the human body after which a person become capable of reproduction. एक एज होती है, उसी टाइम आपकी बॉडी तैयार होती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्रजनन करने के लिए, और उस टाइम आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, in chapter number 9 you have learnt about human reproductive organs. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. इसमें आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं जो आपको क्या बना देते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आपकी बॉडी में लाते हैं। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी किशोरावस्था और परिपक्वता। Bujo was celebrating his 12th birthday. After his friends left, Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studied in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of the Bujo's school friends whom she met after years had suddenly shot up in height. कुछ तो बढ़ गए हैं, some of them were looking very funny with their hairline above their lips. देखते हो किशोरावस्था में क्या होता है, आपके क्लासमेट में देखते होगे कि कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ठीक है, हल्की हल्की लाइनिंग आने लगती है, कुछ की हाइट बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जा मतलब वैसी ही रहती है। हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट द बॉय हैड ग्रोन अप. Growth begins from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is sudden spurt in growth which become noticeable. 10 और 11 साल में द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट. 10 और 11 साल की उम्र के बाद आपको अब ये आप चाइल्ड नहीं रह गए, आप बच्चे नहीं रह गए हो, अब आप बड़े हो रहे हैं. आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन हिज बॉडी विल लास्ट. इट इज़ ए स्ट्रेंज पीरियड ऑफ द वैन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन एडल्ट. ना तो आप बच्चे रहते हो ना बड़े हो जाते. आई वॉन्डर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड ए स्पेशल नेम. ये बड़े होने और बचपने के बीच का पीरियड है, इसे क्या कहते हैं, एडोलेसेंस. द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. ठीक है, आपकी लाइफ का वो पीरियड जिसमें आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और आपकी बॉडी प्रजनन करने के लिए तैयार होती है, उसे क्या कहते हैं, एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं. एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. सिंस दिस पीरियड कवर द टीन मतलब 13 to 18 और 19 ईयर्स मतलब 11-12 साल की उम्र से आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और 18 से 19 साल तक रहते हैं. तो ये जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो ये क्या हैं, ये आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए तैयार करते हैं. ठीक है, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगन ए ईयर अर्लियर देन इन बॉय. उनमें ये पीरियड जल्दी हो जाता है गर्ल्स में इन कंपैरिजन टू
बॉयज़। ठीक है, तो द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये उनमें क्या लाते हैं, परिपक्वता लाते हैं। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट आता है चेंजेस एट प्यूबर्टी। द मोस्ट कॉन्सिपिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीजिंग इन हाइट, लंबाई का बढ़ना। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, इलोंगेट एंड मेक ए पर्सन लॉन्ग। लंबा कर देती हैं लेग्स और हाथ की बोन्स बढ़ने लगती हैं और पर्सन कैसा दिखाई देने लगता है, लंबा दिखाई देने लगता है। फिर इसके बाद आता है यूजली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, about 18 years of age both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly as puberty and then slow down, while other may grow gradually. ठीक है, कुछ लंबे हो जाते हैं और कुछ धीरे धीरे लंबे होते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर पहली टू वरी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। हाइट बढ़ती है, समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंस look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body। पहले तो लंबाई बढ़ती है, ऐसा लगेगा बहुत लंबे हो गए, लेकिन उसके साथ साथ शरीर के सारे अंग भी धीरे इक्वल प्रपोर्शन में आ जाते हैं। चेंज इन बॉडी साइज शेप। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर, कंधे चौड़े हो जाते हैं, एंड वाइडर चेस्ट। ब्रॉड माने बड़े और वाइडर माने चौड़े हो जाते हैं, चेस्ट चौड़ा हो जाता है। दिस इज बिकॉज दे हैव इंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स generally broaden as a result of growth. In girls the region below the waist become wider. उनकी क्या होती है, वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे जो होती है वो लंबे होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर prominently than in the girls. Thus changes occurring in the adolescent boys and girls are different. तो दोनों में चेंजेस अलग अलग तरीके के होते हैं। अब वॉइस चेंज, आवाज़ में क्या चेंजेस होते हैं देखते हो। कुछ बॉयज़ की आवाज़ बड़ी वैसी हो जाती है, तेज, मतलब अजीब। बॉयज़ की आवाज़ कैसी हो जाती है, बॉयज़ की मतलब थोड़ी भारी और कैसे निकलने लगती है, भारी आवाज़ होने लगती है। तो ये उनमें क्या, एडम्स एप्पल के ग्रो करने के कारण होती है, प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। So if you got my point, don't forget to subscribe my channel and also write down your name in comment box. Thank you.